पावन भक्ति मार्ग यूट्यूब चैनल पर आप सभी भगवत भक्तों का हार्दिक स्वागत वंदन है। मैं आचार्य मनोज जी महाराज आप सबको राधे राधे। कार्तिक शुक्ल पक्ष बड़ा अद्भुत महीना है। कार्तिक कृष्ण पक्ष में भी बहुत सारे त्योहार, धनतेरस, दीपावली जैसे त्योहार हैं। शुक्ल पक्ष में भी गोवर्धन पूजा, भाई दूज, जिसकी चर्चा भी मैंने पावन भक्ति मार्ग लाइव चैनल पर की है। उसके बाद जिस त्योहार की चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं उसका नाम है छठ पूजा, जिसे डाला छठ भी हम कहते हैं। यह बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, लेकिन बिहार वासियों के माध्यम से यह देश के कोने कोने में, विदेश के कोने कोने में बहुत ही लोकप्रियता के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के पीछे तथ्य यह है कि सूर्य नारायण की पूजा तो होती ही है, सूर्य षष्ठी व्रत भी इसे कहते हैं। और षष्ठी भगवान सूर्यनारायण का व्रत भी माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि सूर्य देव की बहन षष्ठी देवी है। ये ब्रह्मा के मानस पुत्री हैं और इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय के साथ हुआ है। इसमें इनकी भी आराधना पूजा करने का विधान है। अब की बार 2023 में कार्तिक कृष्ण पक्ष में 17 तारीख से ही छठ पूजा प्रारंभ हो रही है। ये छठ पूजा प्रारंभ हो रही है। इसमें एक खाए नहाए का व्रत किया जाता है, फिर एक दिन केवल मीठा भोजन किया जाता है, फिर एक दिन निर्जल रहा जाता है। सूर्य भगवान का अर्घ्य सायंकालीन का भी दिया जाता है, सुबह का भी दिया जाता है। बड़ी निष्ठा से लोग इस व्रत का पालन करते हैं और तमाम ऐसे लोग भी हैं जो अपना सब कुछ छोड़ करके इस व्रत का निर्वहन करते हैं, बड़ी कठोरता से इसका पालन करते हैं। माताएं इस व्रत को करते हुए अपने पति और पुत्र की लंबी आयु की कामना करती हैं, अपने परिवार में शुभ, शांति, सुख की कामना करती हैं। और यह त्योहार किसी तालाब, नदी इत्यादि के किनारे मनाया जाता है। इसमें समस्त प्रकार के फल, फूल, मिष्ठान, वहां की संस्कृति के अनुसार कुछ अद्भुत, अद्वितीय मिष्ठान, भोजन बना करके चढ़ाया भी जाता है। सबको प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है। और महाराज, पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत में तो माता कुंती के द्वारा किया गया एक अद्भुत व्रत जो सूर्य भगवान की पूजा का था, इसी सूर्य षष्ठी को माना जाता है। और सूर्य षष्ठी व्रत करने से, डाला छठ का व्रत करने से, पूजन करने से समस्त मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। जो पुत्रहीन है उसे पुत्र की प्राप्ति, जो पुत्रवान है उसके पुत्र दीर्घायु होते हैं। विद्या, बल, आय, लाभ, सौभाग्य, दरिद्रता का विनाश, शरीर में तेज ओज की प्राप्ति, ये सारी चीजें सूर्य षष्ठी व्रत करने से हम लोगों को प्राप्त होता है। इसमें तमाम प्रकार के सूखे मेवे को चढ़ाने का प्रचलन है, गन्ने को चढ़ाने का प्रचलन है,
गन्ने की भी पूजा करने का विधान है। माताएं सिले वस्त्र धारण नहीं करती हैं, पुरुष भी सिले वस्त्र धारण नहीं करते हैं। भारतीय संस्कृति का निर्वहन करते हैं, सूती वस्त्र धारण करते हैं। तो ये सब सारे कठिन व्रत करते हुए सभी लोग षष्ठी मैया से, सूर्य नारायण से डाला छठ के रूप में उपासना करते हैं। यह साल भर में एक बार त्योहार आता है, लेकिन इसके लिए दूर दूर से, भारत के कोने कोने से रहने वाले लोग, तमाम लोग अपने गांव में उपस्थित होते हैं, अपने घर की यात्रा करते हैं, लगभग घर से छठ की पूजा मनाते हैं। जो नहीं आ पाते हैं तो जहां वैसी व्यवस्था होती है, तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, वहां रह करके अपनी संस्कृति और संस्कृति को जीवित रखते हुए सूर्य षष्ठी का व्रत करते हैं और भगवान सूर्य नारायण की आराधना करते हुए, षष्ठी मैया की पूजा करते हुए समस्त लोगों का जो है मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। तो सबको सूर्य नारायण का सूर्य षष्ठी व्रत करना चाहिए। ये भारत की संस्कृति है। और पावन भक्ति मार्ग यूट्यूब चैनल को आप लोग देखें, शेयर करें और दूर दूर तक पहुंचाएं। आप सबका सहयोग बहुत ही अनिवार्य है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री सीताराम।